बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन दिल्ली के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, साथ साथ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी अशोक जी, यहाँ समारोह में उपस्थित सभी देश के प्रतिभावान खिलाड़ी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस दिवस की, जब हम दिल्ली सरकार की ओर से, दिल्ली की ओर से अपने एक्सीलेंट खिलाड़ियों को और बेहतर करके दिखाने के लिए और बेहतर अचीव करने के लिए सहयोग राशि दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में इसका निर्देश दिया था, लगभग मिड 2017 में, कि क्योंकि उस वक्त तक सरकार चल रही थी और जगह जगह बहुत अच्छे खिलाड़ी निकल के आ रहे थे, तो सबसे मिले इसी कमरे में बैठ के, मुझे लगता है कई राउंड सर ने खिलाड़ियों के साथ मीटिंग्स की और वहाँ से ये प्रश्न बार बार निकल के आता था, जी जब खिलाड़ी जीत जाते हैं मेडल तो बहुत लोग पैसे देते हैं, पर खिलाड़ी खेलने के लिए जब जाए तो उसके पास ना खेलने के पैसे होते हैं, ना जाने के होते हैं, ना कुछ खरीदने के पैसे होते हैं, तब क्या करे? मेडल लाएंगे कैसे? मेडल लाने के बाद तो सब लोग, बहुत लोग स्पॉन्सर भी और सरकारें भी जब मेडल आ जाता है तो देते हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों का उस दौर में क्या, जब वो मेडल लाने लायक मेहनत कर रहे होते हैं? तो उस प्रश्न को सोचते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में ये स्कीम बनाने का निर्देश दिया था और दिल्ली पहला राज्य है देश में जिसने ये स्कीम बनाई। खेल सुविधाएं बनाना, खेल सुविधाएं विकसित करना, स्टेडियम बनाना, ट्रैक्स बनाना, ये सब तो सब कर रहे हैं, सभी राज्यों में हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि अगर खिलाड़ी खेल रहा है, खेलने जाना चाह रहा है और नॉर्मली किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो खेल के खर्च को उठा सके, खेलने में जो कोचिंग से लेके, इक्विपमेंट से लेके, सब चीज़ों का जो खर्चा होता है, तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि ऐसी स्कीम बनानी चाहिए कि जब खिलाड़ी मेडल की तरफ बढ़ रहा हो तो उसको सरकार साथ चले, उसके फाइनेंशियली उसको सपोर्ट उस वक्त करने की जरूरत है, बाद में तो करना ही है, उसको सम्मान तो करना ही है। तो इसलिए 2018 से ये स्कीम शुरू हुई और इसको बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से, एकदम ईमानदारी से हमेशा खिलाड़ियों का चयन करके, जो खिलाड़ी दिल्ली में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो खिलाड़ी जिनमें संभावनाएं हैं कि वो आगे चल के मेडल्स भी लेके आएंगे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रीजंस की वजह से या किसी कारण से वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनको स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए 16 लाख रुपए तक की राशि, जिसमें आप इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, कोचिंग के लिए खर्चा उठा सकते हैं, आप ट्रैवल में जा सकते हैं, ट्रैवल पे खर्च कर सकते हैं अगर आपका ट्रैवल ज़्यादा होता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। हर खिलाड़ी को 16 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं और किसको कितना दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, उसको भी एक इंडिपेंडेंट कमेटी तय करती है, आपकी उस खेल की नीड क्या है, उस सब के आधार पे। तो ये सबसे बड़ा बुनियादी कंट्रीब्यूशन मुख्यमंत्री जी की तरफ से था और जब बहुत खुशी होती है सर, जब आपकी बनाई उस स्कीम से 2018 में जब रवि जी जब मेहनत कर रहे थे, उस वक्त 2018 में पहली बार उनको इस स्कीम के तहत में सहायता मिली, शरद को भी उस दौरान सहायता मिली और भी शायद कई खिलाड़ी होंगे जिनको बाकी बीच बीच में मिली, लेकिन जस्ट टू नेम मैंने 2 लोगों के नाम लिए। और जब 2018 में सहायता मिली और उसके बाद से दिल्ली सरकार ने एक तरह से इनको कहा, भैया हमारा बच्चे हैं, हम इनकी फंडिंग करेंगे, हम इनको मदद करेंगे। और फिर जब इन्होंने जाके तिरंगा लहराया ओलंपिक्स में, तो एक भारतीय होने के नाते, दिल्ली वासी होने के नाते, दिल्ली की सरकार में एक मंत्री होने के नाते तो सीना चौड़ा होता ही है कि हमारा भाई, हमारा बच्चा जाके, हमारे नौजवान जाके परचम लहरा रहे हैं। लेकिन उस स्कीम पे भी हमें गर्व होता है, ये भी अच्छा लगता है कि उस स्कीम के तहत मदद पाए हुए खिलाड़ी आज जाके परचम लहरा रहे हैं। पिछले 3-4 साल में ये स्कीम ने रिजल्ट देने शुरू कर दिए हैं, तो ये बहुत शानदार स्कीम चल रही है और आज भी करीब 9.5 करोड़ सभी खिलाड़ियों को यहाँ दिए गए हैं अलग अलग उसमें। इस अवसर पर मैं आप सबको, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है दिल्ली में और पूरे देश भर से
खिलाड़ियों को, अच्छे खिलाड़ियों को छांट के लाने का काम दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कर रही है। और आज उसकी शुरुआत स्कूल से हो रही है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि किसी बड़ी उम्र में जाके खिलाड़ियों को लेगी। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अपना स्कूल खोल रही है और उसमें स्कूल लेवल से खिलाड़ियों को ले रही है। और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, ऐसा स्कूल है जहाँ खेलना ही पढ़ाई है, जहाँ आपसे फिर कोई ये नहीं कहेगा मैं रवि के स्कूल में गया था तो वहाँ मुझे सुनने को मिला था। जगह जगह हर जगह सुनने को मिलता है कि साहब ये खेले कि पढ़ें। इंग्लिश का टीचर कहते हैं यार कम से कम 40 नंबर तो ले आना, साइंस वाले टीचर कहते हैं यार 40 नंबर तो ले आना, और फिर ऊपर से स्पोर्ट्स वाले कहते हैं तू पढ़ने ही चक्कर में रहा तो तेरा मेडल गया। तो इसलिए पूरा डिजाइन ही ये यूनिवर्सिटी और स्कूल का ये बनाया है कि कोई आपसे फिर ये नहीं कहेगा भाई इंग्लिश में भी 40 नंबर लाने जरूरी है, खेल लो सब में वही नंबर है, उसी के बेस पे सर्टिफिकेट मिलना है, उसी के बेस पे पढ़ाई होनी है। तो जहां खेलना ही पढ़ाई है। सुविधाओं की बात देखें तो सर के निर्देश पर जब ये स्कीम बनाई गई मिशन एक्सीलेंस, तो एक और स्कीम बनाई गई थी कि प्ले एंड प्रोग्रेस। प्ले एंड प्रोग्रेस में भी किसी ने लिया उससे पहले, अभी तो सब लोग वो आए हैं, मिशन एक्सीलेंस वाले हैं ज़्यादा। प्ले एंड प्रोग्रेस में 17 साल से नीचे की उम्र के खिलाड़ियों को 3-3 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है, ताकि उनमें बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी उस वक्त मदद दी जा सके। वहाँ कोई ये ना कहे उनसे कि भाई आप ठीक है संभावनाएं हैं लेकिन मदद कहाँ है, तो मदद वहाँ सर के निर्देश पे दोनों स्कीम एक साथ बनाई गई। साथ साथ में यहाँ 11 सिंथेटिक ट्रैक पिछले कुछ वर्षों में बनाए गए हैं। 3 एस्ट्रोटर्फ हॉकी के पिचेस बहुत शानदार बना दिए गए, 3 आर्टिफिशियल टर्फ फुटबॉल के शानदार बना दिए गए। तो इस तरह से काफ़ी काम स्पोर्ट्स में हो रहा है। और आपको पता ही होगा, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, जब फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं तो इस साल शहीद भगत सिंह फुटबॉल कप 2022 जो होने जा रहा है वो भी दिल्ली सरकार और दिल्ली का स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रही है। और टोटल 20 टीमें जुलाई अगस्त में, अनुज 9 जुलाई से दिल्ली की 20 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और करीब अंडर 18 अंडर 20 में और 98 मैच होंगे। तो ये भी फुटबॉल का भी एक माहौल दिल्ली में बनना शुरू हो गया है। ये पहली बार हो रहा है कि दिल्ली में इस तरह का एक बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है और दिल्ली सरकार भी उसमें सहयोग कर रही है। तो फुटबॉल की फैसिलिटीज़ यहाँ डेवलप की ही जा रही हैं। तो मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि आप हमेशा समाज का, सरकार का खेल में भरोसा बना के रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स अशोक कुमार जी, और दिल्ली के कोने कोने से आए हुए हमारे इतने प्रतिभाशाली सभी स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स विमेन, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मुझे लगता है हम सब लोग जानते हैं और आप लोगों ने तो एक्सपीरियंस किया है कि जब पहला मेडल एक स्पोर्ट्समैन लेके आता है तो उस वक्त पहले मेडल तक उसको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। उसको कोई कहीं से सहारा नहीं मिलता, घर से भी दुत्कार मिलती है। माँ बाप कहते हैं कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कुछ बन जाएगा, खेलने से क्या होगा। सरकारें भी कोई मदद नहीं करती, किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जितने खिलाड़ियों ने वो मेडल लाए, उनके संघर्ष को सलाम है, जो बिना किसी मदद के और उल्टे इतनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर, बिना किसी मदद के इतनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर वो राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो नाम चमका पाए। एक बार मेडल मिल जाता है फिर तो बहुत लोग हो जाते हैं, इस सरकार ने 1 करोड़ रुपया दिया, उस सरकार ने 1 करोड़ रुपया दिया, ये दिया वो दिया, फिर तो सारे उसके साथ उसके नाम और शोहरत के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मिशन एक्सीलेंस प्रोग्राम हम लोगों ने इसीलिए शुरू किया था कि जब एक खिलाड़ी आगे बढ़ रहा है उसको वो मदद पहुंचाने के लिए, कि उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। कई खेल ऐसे हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसको डाइट की ज़रूरत पड़ती है, तरह तरह की ज़रूरतें होती हैं। और हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, उनके घर वालों के पास पैसे नहीं होते वो सारा। तो ये मिशन एक्सीलेंस इसीलिए शुरू किया गया था कि ऐसे खिलाड़ियों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी वो पहले मेडल की तैयारी कर रहे हैं या
एक दो मेडल राष्ट्रीय स्तर पे ले चुके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को हम किस तरह से मदद करें ताकि वो उनको पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज मुझे बेहद खुशी है, पहले साल में हम लोगों ने 117 ऐसे खिलाड़ियों को मदद दी थी और आज 60 ऐसे खिलाड़ियों को चेक बांटे गए हैं जो कि मिशन एक्सीलेंस के तहत जिन्होंने अप्लाई किया था, और अलग अलग रकम सब लोगों को दी गई है। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। एक 4 मेंबर की कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, जो कि चारों स्पोर्ट्समैन हैं। वो डिसाइड करते हैं कि किसको देना है, वो डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट देना है। 16 लाख रुपए तक का दिया जा सकता है। 16 लाख रुपए में किसी को पूरे 16 मिल जाते हैं, किसी को 14, किसी को 8, किसी को कितने, किसी वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से, और मॉनिटरिंग कमेटी देखती है कि किसको कितने की ज़रूरत है उनके स्पोर्ट्स के हिसाब से। तो ऐसे 60 खिलाड़ियों को आज चेक दिए गए, लगभग 9.5 करोड़ रुपए के। अब मैं समझता हूँ, जैसे अभी रवि जी ने भी कहा था कि अब बारी आपकी है, अब आपको मेहनत करनी है, अब आपको पैसे की कमी नहीं होने देंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। अब आपकी मेहनत है, आपकी हिम्मत है, अब आप मेहनत में कमी मत छोड़िएगा। देश का नाम आपको रोशन करना है। दिल्ली ज़रूरी नहीं है, देश ज़रूरी है। देश का नाम अपने को रोशन करना है। हम सब लोग मिलकर देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारा 130 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया में 2nd नंबर पे पॉपुलेशन है। 130 करोड़ लोगों का देश है और देश में हुनर की कमी नहीं है किसी भी तरह की। बहुत लोग हैं हुनर वाले, बहुत लोग हैं। मैं तो कई बार ये देखता हूँ, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, ट्रैफिक लाइट के ऊपर जब गाड़ी रोकते हैं तो कई भीख मांगने वाले बच्चे आते हैं। वो एक गोला सा चक्कर होता है और उसके अंदर कैसे फ्लेक्सिबल उनकी बॉडी होती है, वो उसके अंदर से यूं राउंड राउंड। मैं सोचा था इन्हीं को पकड़ कर जिम्नास्टिक्स के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भेजा जाए। उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी कहाँ मिलेगी? तो हमारे देश में हुनर तो है, लेकिन उस हुनर को परखने की और उसको हिम्मत और उसको सहायता देने का सिस्टम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि 3 किस्म की कमी है पूरे एजुकेशन इस स्पोर्ट्स सिस्टम में। एक तो है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो बड़े गरीब हैं, बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है और कोई उनकी मदद नहीं करता। तो उसको दूर करने के लिए अब हमने ये मिशन एक्सीलेंस शुरू किया कि इसकी कमी नहीं होने देंगे हम, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। आपको डाइट के लिए, आपको अपनी ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए जो पैसा चाहिए हम देंगे आपको। दूसरी देश में कमी है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की कमी है। ट्रैक नहीं है, खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर स्टेडियम नहीं है, या स्टेडियम है तो वहाँ पे एक्सेस नहीं है। उसको अब दूर कर रहे हैं। जैसा अभी मनीष जी ने बताया, बहुत बड़े स्तर के ऊपर दिल्ली में जगह जगह एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल स्टेडियम, ये वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। और तीसरा जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश में इसका स्पोर्ट्स में है, वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आदमी में लियाकत है, आदमी में बहुत टैलेंट है, लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आती है तो पता चलता है कि फलाने फलाने नेता का फ़ोन आ गया, फलाने फलाने की सिफारिश आ गई, फलाना फलाना जो सिलेक्शन कमेटी है वो गड़बड़ है। और मैंने कई जगह देखा है कि बहुत अगली किस्म का सिलेक्शन होता है कई जगह, उसमें तरह तरह की सिफारिशें और इंटरफेरेंस रहता है। उसको भी हमने ख़त्म कर दिया। ये जितने सेलेक्ट किए गए, इसमें ना तो कोई मेरा भाई भतीजा और ना मनीष जी का भाई भतीजा, सारे अपने टैलेंट के बेसिस पे सेलेक्ट किए और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जो हैं उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। तो इन तीनों जो प्रथाएं अपने देश के अंदर हैं, कुप्रथाएं अपने देश के अंदर, कमियां हैं, उसको दूर करने की हम दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश को ज़्यादा मेडल मिलें। 130 करोड़ लोगों का देश, जब ओलंपिक्स में मेडल लेने की बात आती है तो गिने चुने 2-4 मेडल लेके आते हैं हम लोग। हमें चाइना को पीछे छोड़ना है, हमारा सपना ये है। हमें जितने मेडल आज चाइना और अमेरिका लेके आते हैं उससे ज़्यादा मेडल लेके आने हैं अपने का, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स हमने शुरू की है
और यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स में अभी पहला टाई अप हमने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के साथ हमने समझौता करार किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन दुनिया की स्पोर्ट्स के मामले में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है। उसके साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया है, तो वहाँ से शानदार कोचेज़, किस्म किस्म के हमें गाइडेंस, हमें किस्म किस्म के SOP, बहुत किस्म की हमें मदद मिलेगी। वो एक तरह से इस यूनिवर्सिटी को, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में हमारी मदद करेंगे, ताकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लेके जा सकें। ये जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, इसका नाम दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, ये दिल्ली वालों की नहीं है, ये पूरे देश के लोगों की है। हमारा मकसद है कि पूरे देश से हम टैलेंट आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लाएं, उनके हुनर को और चमकाएं और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम खेलने का मौका दें। और ये अपने आप में एक नया एक्सपेरिमेंट है। जैसे अभी मनीष जी ने बताया कि कुछ तो ऐसे भी स्पोर्ट्समैन आएंगे जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, उनके हुनर को और फाइन करना है, लेकिन 6ठी 7वीं क्लास से बच्चों को स्कूल में लिया जाएगा। जिन बच्चों के अंदर थोड़ा हुनर, उनको स्कूल में लिया जाएगा, स्कूल में उनको खेलने का मौका दिया जाएगा, फिर उनको तैयारी स्पोर्ट्समैन के लिए किया जाएगा। उनको BA, MA, इंग्लिश, कॉमर्स, मैथमेटिक्स इसके लिए तैयार नहीं करेंगे, उनको BA स्पोर्ट्स, BA क्रिकेट, BA कबड्डी, तो BA की डिग्री उनको कबड्डी में और क्रिकेट में मिलनी शुरू हो जाएगी। तो उनका काम ही एक ये बड़ी दिक्कत आती है स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को कि भाई अगर तो स्पोर्ट्स करा और स्पोर्ट्स करते करते पढ़ाई छूट गई, BA नहीं कर पाए, तो फिर अगर खेल में भी नहीं हुआ तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी में तो पूछते हैं दूसरी नौकरियों में भाई BA पास के डिग्री कौन सी है, उसमें तो होता है ना BA है कि MA है। अब वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब कबड्डी खेलो, कुश्ती करो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, तो आपको BA की डिग्री उसी में मिल जाएगी। तो आप BA की डिग्री अगर मिल गई तो फिर आप नौकरी कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। भगवान करे स्पोर्ट्स में आप खूब तरक्की करो, लेकिन बाई चांस स्पोर्ट्स में नहीं हो पाए तो नौकरी का जो रास्ता है वो बंद नहीं हुआ, आपको नौकरी भी मिलेगी। तो एक नया किस्म का एक्सपेरिमेंट देश में हम लोगों ने शुरू किया है। तो एक काफ़ी सारे कई स्तर के ऊपर शुरुआत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में दिल्ली देश का नाम रोशन करेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश का नाम रोशन करेंगे हम लोग, जिस किस्म का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। आज जिन जिन लोगों को मदद मिली है, मैं उन सब लोगों को भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप खूब तरक्की करें और सब लोग खूब मेडल लेके आएँ और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया।